क्या नाम है आपका? रामेंद्र नाथ पांडे। रमेंद्र जी, 2024 का चुनाव नजदीक है। अमेठी की जनता क्या क्या है? अमेठी की जनता जो विकास दीदी के द्वारा हो रहा है अमेठी में, भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार जो है, ये जनता एकदम, चाहे वो राशन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे ओवर ब्रिज का मामला रहा हो, चाहे वो किसानों के खाद का रैक का मामला रहा हो। कांग्रेस 70 साल राज किया, कुछ कर नहीं पाए। माननीय 15 साल राहुल गांधी जी भी रहे सांसद, अमेठी से कुछ कर नहीं पाए। दीदी ने तो अनवरत गाँव में जाके जन चौपाल के माध्यम से हर गरीब किसानों को की समस्या को सुनकर, अधिकारी भी वहां मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा निराकरण किया जाता है। इससे जनता प्रभावित है। 2019 में भी दीदी ने भारी वोटों से जीत दर्ज की थी। अब की बार हमको लगता है लगभग 2 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी की विजय होगी। सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी रायबरेली से, अमेठी से भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लगता है अमेठी जनता? ऐसा है, जनता जानकार हो चुकी है, उनको भी ये पता हो गया है। वो तो बहरहाल सोनिया जी भी नहीं लड़ेगी। हो सकता है, मेरा जो अनुमान है, राहुल भी अमेठी से चुनाव हो सकता है ना लड़े। इसलिए जब उस समय भी लड़े थे तो वायनाड भाग गए थे। तो यहाँ तो काम बोलता है। यहाँ दीदी जी का कार्य जो किया गया है वो पथ पे दिखाई पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष प्रताप कोरी है। गांधी परिवार का गढ़ रहा है अमेठी, और इसके बाद स्मृति ईरानी ने यहाँ पर आई और यहाँ सांसद बनी। देखिए, 2024 के चुनाव में क्या लगता है आपको? 2024 के चुनाव में मुझे यही लगता है कि स्मृति ईरानी जी फिर से चुनाव जीतेंगी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने यहाँ पर सांसद रहे 15 साल लगभग, कुछ नहीं किए। उनकी सरकार थी, चाहते तो अमेठी का सूरत हाल बदल सकते थे। नरेंद्र मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी का हाल देखिए। यहाँ का ओवर ब्रिज बनने में 5 साल लग जाता है और हर जगह का ओवर ब्रिज बनने में 1-2 साल का टाइम लगता है। सोच लीजिए कितना लेट लपेटी काम होता है यहाँ पे। तो क्या लगता है कि अमेठी से किसको आना चाहिए? अमेठी में स्मृति ईरानी जी को फिर से दोबारा वापस आना चाहिए सांसद बन के। वो लोगों के, अमेठी के लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपना पैतृक निवास भी हाल ही में बनवाया है, ताकि अमेठी की जनता से प्रतिदिन मिल सकें। कार्यकर्ता है सर। क्या नाम है आपका? तीर्थराज मौर्य नाम है मेरा। ब्लॉक भटुआ है, ग्राम सभा सरमावा है। हमारे यहाँ मौके की स्थिति देखी जाए तो पैदल नहीं चला जा सकता है। मौके पर चल के देख ले सांसद महोदय स्मृति ईरानी जी, देखिए कि वहाँ की क्या हाल है। कम से कम 400 वोटर मौके पे हैं, जिस रास्ते से निकलते हैं। अब की वोट नहीं देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा दावा है। कल बैनर भी लगेगा ब्लॉक पे, हर रास्ते चौराहे पे भी बैनर लगवाएंगे हम भारतीय किसान संघ के प्रमुख भी हैं, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है। आज भी हम गड्ढे में आते हैं, दूसरे घर साइकिल खड़ी करते हैं। चुनाव में कौन रहेगा? हमारे यहाँ से स्मृति ईरानी को हम लोग हराएंगे। अगर हमारा रोड नहीं बना तो वोट भी नहीं करेंगे, पूरा सरवाम मौजा वोट नहीं करेगा। ये ब्लॉक भटुआ में है, मौके की स्थिति जांच की जाए। कि जो इन्होंने कहा, अभी कांग्रेस पार्टी का न तो कोई प्रत्याशी तय है और न माननीय राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये भी कन्फर्म है। और जब अभी जन रथ यात्रा लेके आए थे भारत जोड़ो, तभी लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने उनसे सवाल किया, लेकिन उस सवाल पर वो मौन व्रत धारण करके सीधे चले गए। और आज तक वो अमेठी से चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है। वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे नहीं। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, हमारा सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद होंगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री होंगे। एक सत्य। नाम है आपका? जितेंद्र बहादुर सिंह। जी, गांधी परिवार का पहले गढ़ रहा है, स्मृति ईरानी ने उस पर कब्जा किया और यहाँ सांसद बने। तो अब राहुल गांधी कितनी बार आए हैं यहाँ पे, और क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी जी यहाँ बहुत कम दौड़ा करते थे, आते भी थे तो रोड से बाई रोड दौड़ा करते थे। लेकिन स्मृति ईरानी जी यहाँ पे घर बना लिया अपना, अब यहीं पे अपना निवास बना लिया है, वो यहाँ पे रहती हैं। रही बात कि इसमें कौन बढ़िया है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता, राजीव गांधी के ज़माने से लेकर के अब आज तक जो काम हुआ है,
सब कांग्रेस द्वारा किया गया है। एक काम स्मृति ईरानी जी ने किया है, बाईपास जो बना हुआ है वो उनका दिया हुआ है, ओवरब्रिज जो बना हुआ है काकरों पे इनका दिया हुआ है। यही 2 काम इन्होंने यहाँ पे किया है। बाकी आप जाइए देखिए, गांव स्तर की सड़कें सब खराब हैं, ब्लॉक स्तर सारी सड़कें खराब हैं। एक काम बिजली वाला जो है, बिजली जो हम लोग नहीं मिलती थी बढ़िया से, वो बिजली मिलना शुरू हो गया, बढ़िया से बिजली मिल रही है। अस्पताल में आप चले जाइए, जो पर्चा लोग बनाते हैं डपट के बात करते हैं, जैसे लगता है कोई इनके यहाँ एहसान लाद रहे हैं वो पब्लिक के ऊपर। और जो बताते हैं 5 लाख आयुष्मान वाला कार्ड बना हुआ है, दवा हो जाती है, हो जाता, कहीं ये सब केवल ऊपर है, केवल पेपर दिखाई दे रहा है, टीवी में दिखाई देता है। आप किसी अस्पताल चले जाइए, आपको 1 यूनिट पेटलेग नहीं मिलेगा, आपको ब्लड नहीं मिलेगा। यहाँ बिना पैसे, यहाँ पैसा देने भी पेटलेग और ब्लड नहीं मिल सकता है। और बाकी बातें आप छोड़ दीजिए। और वहाँ जो बैठते हैं कर्मचारी लोग, 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है 2024 में अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे चुनाव। आप देखें, अमेठी विधानसभा क्षेत्र से राहुल गांधी चुनाव जीते हुए हैं। स्मृति ईरानी यहाँ चुनाव नहीं जीती हुई है अमेठी में। और रही बात राहुल गांधी का चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे। अगर कोई दूसरा लड़ता है तो स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएंगी, ये पक्का है। क्योंकि राहुल गांधी को लोग आज भी मानते हैं, लोग आज भी उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं। लोग राजीव गांधी जी की बात पर और मतलब उनके ऊपर ध्यान देते हैं कि राजीव गांधी जी आकर के यहाँ बहुत काम किया है, उनके नाते वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर लड़ेंगे चुनाव तो वही जीतेंगे, और नहीं लड़ते हैं तो स्मृति चुनाव जीतेंगी पक्का। इसमें दो राय। अमेठी जनता चाहती है कि कोई बढ़िया नेता लड़े अमेठी से, जिससे अमेठी का विकास हो, लोगों की जनभावनाओं का कद्र हो और उन लोगों का काम बढ़िया हो। इसीलिए वो चाहते हैं कि यहाँ से राजीव गांधी, चाहे स्मृति ईरानी चुनाव लड़े, चाहे राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन नेता जो हो दमदार हो। लेकिन स्मृति ईरानी जी को सबने यहाँ देख लिया है, वो 2 काम यहाँ किए हैं। बाकी आप पुलिस में चले जाइए, थाने में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। दमदार नेता मैं राहुल गांधी को मानता हूँ। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है और अमेठी और रायबरेली से अभी तक गांधी परिवार ने कोई कैंडिडेट नहीं किया है, तो क्या लगता है अमेठी जनता क्या चाहती है? कहाँ अमेठी से बीजेपी का कैंडिडेट फाइनल हो गया है, लिस्ट आ गई, बताइए लिस्ट आ गई। हमें नहीं लगता कि लिस्ट आ गई है। कांग्रेस देश का पहला परिवार है, ईमानदार परिवार है। देश में उन्होंने संघर्ष किया है, देश के लिए वो शहीद हुए हैं। उनके घर वाले जो है वो स्वतंत्रता से लेकर अंग्रेजों से लड़े हैं। गद्दार पार्टी ने भागे नहीं हाफ पैंट पहन के, वो लड़े हैं यहाँ से और यहाँ से लड़ेंगे। ये अमेठी है। गांधी ने तो डायरेक्टली कह दिया कि सोनिया जी 75-80 साल की हो गई हैं और उसके बाद उनको सब लोग जानते हैं कि उनको कैंसर की बीमारी भी है। और उसके बाद अब स्वास्थ्य के कारण जो है उनको क्षेत्र में जो है जिससे डॉक्टरों ने मना भी किया है, तो ये कोई है नहीं। वो राज्यसभा गई हैं और बीजेपी वाले तो कहते हैं कि सबको 75 साल के बाद टिकट नहीं मिलेगा। मोदी जी तो उससे भी आगे जा रहे हैं। मोदी जी तो उससे भी इतने बड़े झूठे जो है, देश के सबसे झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पूरे सबसे बड़े झूठे वो। लेकिन ये है झूठी, वो है। लेकिन मोदी जी जो झूठ बोलते हैं वो ईमानदारी से बोलते हैं, झूठ ईमानदारी से बोलते हैं। अमेठी की जनता क्या चाहती है? अमेठी की जनता बदलाव चाहती है। अमेठी की जनता ने बदलाव का मूड बना दिया है। अमेठी की जनता बड़ी जल्दी नाराज होती है। नाराज अमेठी की जनता हुई। संजय गांधी चुनाव हारे, कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव हारे, गायत्री प्रजापति चुनाव हारे, महाराज संजय सिंह चुनाव हारे, अब राहुल जी चुनाव हारे। अब अमेठी की जनता फिर नाराज है। वो बहुत देर सबको नहीं लेके चलती है, वो एकदम मूड बना ली है। और उससे आप देखिए, जो आप लोग कवर करते होंगे माननीय सांसद जी का हर गांव में, उनकी बौखलाहट देखिए। उन्होंने एक काम किया नहीं, कभी लोगों से संवाद नहीं किया। बेरोजगार युवा टहल रहे हैं, उस कभी बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। इस तरह से बीजेपी घेराबंदी कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? यार घेराबंदी, शेर की कहीं घेराबंदी होती है यार? टटिया से कहाँ रुकेगा शेर यार? ये कौन सी घेराबंदी करेंगी इन्होंने? ये घेराबंदी राजनीतिक जानते हो कैसे होता है आलोक जी? आप काम बताइए, आप विकास बताइए। अगर आप आज बनारस की तरह काम की होती, अयोध्या की तरह, शैपई की तरह, गोरखपुर, तो आपको नाकाबंदी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग खुद राहुल जी या गांधी परिवार को वापस कर देते। लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आप लोगों को छला है, आप झूठ बोलिए। जब देखिए सिर्फ सांसद जी अगर सुबह से उठती हैं शाम तक गांधी परिवार, क्या गांधी परिवार ने कभी इनका नाम लिया है?
बता दीजिए आप आलोक जी। अगर कभी गांधी परिवार ने, अरे स्मृति ईरानी है क्या गांधी परिवार के आगे? क्या है स्मृति ईरानी? इनकी हैसियत क्या है? इनकी औकात क्या है? इन्होंने अमेठी में काम भी तो नहीं किया है। चले जाइए अमेठी से किठावर सड़क जो है 18 किलोमीटर, दांत टूट जाएंगे आपके। जानवर आज देखिए, खुला जानवर पूरा खेत साफ कर रहा है। युवा बेरोजगार चल रहा है। आप किसी को पेंशन नहीं दे, आप किसी को पेंशन नहीं देना चाहती हैं। पुलिस मनमाना कार्रवाई करे, कहाँ न्याय मिल रहा है? जिसका देखिए घर गिरा दिया जा रहा है, न्याय कहाँ मिल रहा है लोगों को? आप रोजगार पे बात कीजिए ना। क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर शुक्ला। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी से, रायबरेली से सोनिया गांधी ने सीधे मना कर दिया चुनाव लड़ने से, और अमेठी में भी अभी तक कोई कैंडिडेट का नहीं है, तो इसको आप लोग किस रूप में लेते हैं? वो पार्टी उनके संगठन का काम है, जिसको भी प्रत्याशी देंगे उससे चुनाव होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी। अमेठी की जनता क्या चाहती है? अमेठी की जनता विकास चाहती है। पिछले वर्षों में विकास हुआ है, विकास पर वोट देगी। अब विकास पर वोट देना भी चाहिए अमेठी जनता को, क्योंकि अमेठी की जनता अभी तक ठगी गई थी, चली गई थी, उसके साथ शोषण हुआ था। क्योंकि जो पूर्व सांसद थे उन्होंने राजीव गांधी के बाद कोई कार्य नहीं किया है, न मेडिकल कॉलेज खुला, न कोई टेक्निकल कॉलेज खुला, न कोई ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई जिससे अमेठी का विकास हो, न औद्योगिक केंद्र कोई बनाए गए। केवल जो सांसद निधि आती थी वापस चली जाती थी। यहाँ के विकास कार्य की ओर सुपर पीएम रहते हुए भी राहुल गांधी ने कोई ध्यान नहीं दिया, न सोनिया गांधी ने ध्यान दिया। कुछ इनके राजीव गांधी के समय में काम हुआ था, HLBHL वगैरह, उसके बाद से कोई ऐसे काम नहीं हुए हैं जो अनुपयोगी हों, जिससे जनता उनके प्रति आकर्षित हो। जब चुनाव लड़े उनका अंतर 1 लाख से कम होता गया, अंत में चुनाव हारे। अब चुनाव कोई संभावना नहीं है, क्योंकि न कोई जिला पंचायत है उनका, न कोई उनका विधायक 10,000 के ऊपर वोट पाया है। कोई संभावना नहीं है चुनाव लड़ने की, इसलिए वो जहाँ वायनाड है वहीं चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका जी शायद रायबरेली से लड़ें, सोनिया जी ने राज्यसभा चली गई, उनके लड़ने का उचित नहीं है। और कोई कांग्रेस का बड़ा नेता यहाँ आने को तैयार नहीं है, क्योंकि दीदी स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी जो काम हुए क्षेत्र में, जन कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसके बल पर भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। अन्य की कोई आसार नहीं है, न ही किसी बड़े नेता कांग्रेस के आने की यहाँ उम्मीद है। लगातार बीजेपी घेराबंदी कर रही है कांग्रेस की, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी हमेशा रणनीति से चुनाव लड़ती है। उसके छोटे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख और जो उनके संयोजक सेक्टर प्रभारी जो हैं, उनके स्तर पर चुनाव लड़ते हैं। हर बूथों पर लड़ाई लड़ते हैं। वोटर लिस्ट से लेकर के, संशोधन से लेकर, नाम बढ़ाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत चुनाव लड़ती है। वो ज़मीन पर जाती है, ज़मीन पर कार्यकर्ताओं से मिलती है, और उनका जनसंपर्क हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोई बैठते नहीं। अमेठी की जनता क्या चाहती है इस बार? अमेठी की जनता जो चाहती है, उसने निर्णय कर दिया है 2019 में, वही निर्णय फिर दोहराएगी, क्योंकि इस विकास को रोकना नहीं चाहती है अमेठी की जनता। जो विकास द्रुतगति से हो रहा है उसको आगे बढ़ाना चाहती है अमेठी की जनता। फिर वही निर्णय देगी जो 2019 में दिया था। बिराहनपुर और चचकापुर, आदेपुर और एक बनकटवा हमारे यहाँ गांव है। हमारे यहाँ एक दोस्त था, नौजवान था, धर्मिंदर नाम था। उसको कुछ ऐसे आस्था अग्नि से कुछ कर रहा था 13वीं माता जी का अपने, उसी में जल गया तो उसकी देहांत हो गया था। उसमें गई थी और मैं नहा के टी-शर्ट पहन के बाहर निकला तो गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी कैसे कर दी है, घच घुच। मैंने कहा दीदी विकास आई यहाँ पर, आपकी विदाई हुआ है आपका। तो 15-20 दिन के बाद भैया भाई इतना टुकड़ा चल के देख लिया चचकापुर में, उस आर बह गिट्टी या थोड़ा सी नहीं डामर पड़ा, पेंदा है से लगा बह गया। यही विकास अमेठी में होता। चल के नाली वाली देखा, हम कहा तो वही 2024 में कोई भी आएगा। सोनिया गांधी ने वहाँ से कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और राहुल गांधी अभी यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं हुआ है, तो क्या लगता है? मेरे भाई वो पूरे देश को देख रहे हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि यहाँ आके झूठ बोले। गली कैंडिडेट तो उम्मीद है राहुल जी का, और नहीं तो राहुल जी के परिवार का कोई भी, वरुण जी आवे, कोई भी आवे। वरुण जी भी भाजपा में थे, कांग्रेस में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, स्वागत है उनका। वो गांधी जी के वो भी बेटे हैं, हाँ, संजय गांधी। वो तो होते तो इसे अमेठी को जर्मन बना देते। उन्होंने बोला था और किया था, उन्होंने गांव किया था, अपने हाथ से खोद कर वो चक्रोट और रोड का मट्टी डाला था, जबकि गड्ढा था यहाँ पर।
विकास उसने किया था। ब्रजेश कुमार। विजय जी, क्या लगता है इस बार 24 के चुनाव में? चुनाव सब ठीक है, जब यहाँ जो है केवल वही है चुनाव, जातिवाद का चुनाव चल रहा है और कोई चुनाव चल नहीं रहा है। और ईवीएम के सहारे जो है जीत रहे हैं और वरना वो जीतने काबिल नहीं है। ये मान चलिए आप, ईवीएम ही जिता रही है उनको। अगर बैलेट पेपर से करा दे, अगर उसी दिन ना पता लग गया तभी जान लीजिए कि कौन जीत रहा है। जनता क्या चाहती है? जनता तो चाह रही है, इनको नहीं चाह रही है, ईवीएम चाह रहा है बस केवल। हाँ, रायबरेली से सोनिया गांधी नहीं चुनाव लड़ेंगी और अमेठी से अभी कुछ पता नहीं है, तो अमेठी की जनता क्या चाहते हैं, कौन कैंडिडेट? देखिए स्मृति ईरानी जो है तब की बार जीती नहीं थी, केवल जिताई गई है। ठीक है, एक जो है मेनका गांधी जो है, क्या नाम है, वो हम रहती हैं सुल्तानपुर के अंदर, उसको सांसद बना दिया, इनको जो है मंत्री बना दिया। इनका क्या वैल्यू है स्मृति ईरानी का? लेकिन लगातार विकास का काम तो कर रही है। कुछ नहीं विकास कर रही, केवल दिखावा कर रही है। विकास नहीं हो रहा है, केवल दिखावा हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। तो 2024 में किसको चाहते हैं आप लोग? देखिए जैसा प्रत्याशी उतरेगा, अब तो प्रत्याशी के ऊपर है ना। हाँ, अभी तो क्या प्रत्याशी, उम्मीदें हैं आप लोग? अगर अच्छा कैंडिडेट अगर आगे जाएगा कांग्रेस से तो उसको देखा जाएगा।